मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि बहुत बार हम चाहते हैं आत्मिक रीत से हम आगे और आगे बढ़े, और बहुत बार हम प्रार्थना भी करते हैं और बहुत इच्छा भी रखते हैं और हम प्रभु को समय दें और आत्मिक बाबतों में और उसमें आगे बढ़े, प्रभु की इच्छा को जाने, प्रभु की इच्छा में आगे बढ़े और बहुत कुछ मेरे भाई और बहन। मगर बहुत बार हम देखते हैं ये परिपूर्ण हम हमारे जीवन में होने नहीं हम देखते हैं। Sometimes it becomes impossible for us to advance more and more in the kingdom of God. तो क्या है वो, आज कुछ हम जानने वाले हैं। क्या है जो हम क्यों नहीं हम प्रभु के राज्य में, प्रभु के शब्द में, प्रभु के कार्य में क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं। एक्चुअली बहुत इजी है। तो प्रॉब्लम किधर है? प्रभु में, पवित्र आत्मा में, हम में कौन से एरिया में? बहुत सारी चीजें आज कुछ हम सीखने वाले हैं। तो पहला चीज मैं आप सबसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, क्या है जो हमें रोकता है प्रभु में ना आगे बढ़ने के लिए? क्या है वो? कुछ लोग बहुत चाहते हैं कि वो गुस्सा ना हो, कुछ लोग चाहते हैं कि ये कार्य ना करूं जो प्रभु के विरुद्ध है, मगर वापस और वापस वही कार्य हम करने लगते हैं, वही शब्द हम उपयोग करने लगते हैं, वही सोच रहती है जो सोच जो प्रभु के विरुद्ध है। और कई बार हम कंटाल जाते हैं, कई बार हम हार जाते हैं और फिर हम सोचते हैं पवित्र जीवन असंभव है। अगर असंभव है मेरे भाइयों और बहनों, तो प्रभु हमें कभी नहीं बुलाता पवित्र जीवन जीने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र जीवन संभव है। थैंक यू जीसस। आपको मालूम है, कई बार लोग सोचते हैं प्रभु यीशु जैसे बोलते हैं प्यार करो, जैसे उन्होंने उनका प्यार क्रूस के ऊपर दिखलाया, वो प्यार कर, उस तरह से प्रभु बोलता है मेरे को प्यार करने के लिए लोगों को। कई बार हम सोचते हैं असंभव है। नहीं मेरे भाइयों, संभव है, संभव है। तो क्या है वो चीज? क्या आप लोगों में से, मेरे को पूछने दो, आप लोग टाइप कर सकते हो मैसेज, इंडिविजुअली मेरे को आएगा, ग्रुप में नहीं आएगा, ठीक है? आप में से किसी ने ट्राई किया है और पवित्र मेरे को जीवन जीना है, मेरे को और प्रभु में बढ़ना है, मगर बहुत बार हम बढ़ नहीं पाते हैं, बहुत बार हम और रुकावट हम देखते हैं। आप में से किसी ने अनुभव नहीं किया? प्रेज द लॉर्ड। मेरे को लगता है जूम सेशंस आप सब स्वर्ग से आप अटेंड कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। कोई नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। एक बहन ने तो बोला यस, बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है। सो चलिए, एटलीस्ट वो बहन ने बोला, उनके लिए मैं रिप्लाई करता हूं। क्या है जो हमें रोकता है? पवित्र आत्मा का ऑपोजिट क्या है? हेलो, आपको ऑपोजिट मालूम है ना? ब्लैक को बोलते हैं व्हाइट, वो उसका ऑपोजिट है, राइट? विरोधी शब्द, ठीक है, विरोधी। पवित्र आत्मा का विरोधी कौन है? प्रेज द लॉर्ड। एक बहन ने ऑलरेडी आंसर बोला, क्योंकि शायद मैंने लिखा है होली स्पिरिट वर्सेस फ्लैश। यस, मैं सोचता था कि कोई तो बोलेगा अशुद्ध आत्मा, evil spirit. No, that evil spirit does not have any match with God the Father. Hallelujah. That evil spirit does not have even any match with ourselves also. Hallelujah. Holy Spirit, पवित्र आत्मा का विरोधी और कोई नहीं मेरे भाइयों और बहन। चमड़ी, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में फ्लैश। फ्लैश। मैं एक जगह पर बैठा था और मेरे को उधर एक व्यक्ति इस तरह से बोलती थी कि ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, झगड़ा हुआ है करके। मैं ये सोचता था, अगर एक ख्रिस्ती के जीवन में झगड़ा है,
अगर एक ख्रिस्ती के जीवन में आर्ग्यूमेंट्स है, ये लोग सही में पवित्र आत्मा के प्रेरणा के अनुसार चल रहे हैं? ये ख्रिस्ती लोग, मैं ख्रिस्ती लोगों के बारे में बोल रहा हूं, और बिन ख्रिस्ती नहीं, ख्रिस्ती। कई बार मैं सोचता हूं कि पवित्र आत्मा से लोग प्रेरित है सही में? अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से प्रेरित है, वो व्यक्ति ना ही किसी भी प्रकार की आर्ग्यूमेंट में, ना ही किसी भी प्रकार की झगड़े में वो इनिशिएट करेगा, और ना ही उसमें गिरेगा। हालेलुया। मगर जब एक व्यक्ति अपनी चमड़ी को सर्वोत्तम जगह देते हुए, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पैम्पर, और ये शब्द प्रभु के शब्द में लिखा है, प्रभु के शब्द में लिखा है, द वन हु पैम्पर्स हिज ओन सेल्फ will not enjoy the true life. That is what the word of God says. चलिए हम लेते हैं योहान, जॉन चैप्टर 12 वर्स 25 से। जॉन, योहान चैप्टर 12 वर्स 25। और यही है मेरे भाइयों और बहनों, कोई अशुद्ध आत्मा की शक्ति नहीं, उतनी शक्ति नहीं कि आपको प्रभु में आगे जाने से रोके, मगर हमारी चमड़ी खोल। आज कुछ हम जानेंगे इसके बारे में, और ताकि आप ये चमड़ी को कोई जगह ना देते हुए, पवित्र आत्मा को जो जगह अपने को देना है वो जगह देते हुए, एक व्यक्ति प्रभु में खूब खूब आगे बढ़ सकता है मेरे भाई और बहन। हालेलुया। चलिए मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, उसके बाद हिंदी में हम देखेंगे। अंग्रेजी में इस प्रकार है, जॉन, योहान चैप्टर 12 वर्स 25, जॉन चैप्टर 12 वर्स 25 onwards. The person who loves his life and pampers himself will miss true life. इसके ऊपर पूरा रात निकल जाएगा प्रवचन करूं तो। Praise the Lord. Let me read out for you once again. The person who loves his life, his or her, his मतलब मेल के लिए, her मतलब फीमेल के लिए, जो व्यक्ति अपने जीवन को प्यार करता है, and pampers himself, जो अपने बारे में ही सोचता है, अपनी आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के लिए उसकी जिंदगी वो लगा लेता है। मेरे शरीर को क्या पसंद है, मेरे फीलिंग्स को क्या पसंद है, मेरे मूड को क्या पसंद है, मेरे मूड को क्या चाहिए, मेरे इमोशंस को क्या चाहिए, मुझे कैसा लग रहा है। हम देखते हैं, द पर्सन हु पैम्पर्स हिमसेल्फ विल मिस ट्रू लाइफ। हालेलुया। वो व्यक्ति जो सच्चा जो जीवन है, जो ये दुनिया में हम देखते हैं, वो जीवन के बारे में नहीं प्रभु का शब्द बताता है, मगर सच्चा जीवन जो प्रभु यीशु के द्वारा बहता है, जो प्रभु यीशु के द्वारा अनुभव होता है, वो व्यक्ति, वो जीवन, वो सच्चा जीवन, वो आत्मिक जीवन कभी अनुभव नहीं कर पाएगा। हालेलुया। अब देख रहे हो, कोई शैतान आके उसको भड़काएगा, वो सब कुछ नहीं। द पर्सन हु लव्स हिज लाइफ, लाइफ मतलब उसका डिसीजन, उसका स्टाइल, रहने का स्टाइल, उसके विशेस। अगर हम बोलते ना 2+2+2+2+, उसको सम करते हैं तो हम बोलते हैं 2 5 में आता है तो ठीक है, 2 4 5 6 7 8 9 10, ओके 10 सम। हम बोलते हैं ये एडिशन है, 10 is a product of this, or 2+2+2 exactly। जीवन मतलब आपकी इच्छाएं, आपके सोच, आपके रहने का स्टाइल, आपके कार्य, सब कुछ इंक्लूड करके is equal to life। And the word of God says, प्रभु का शब्द बताता है, जो ये सारी चीजों को उत्तम जगह देता है। हम देखते हैं जो चमड़ी की इच्छाएं, चमड़ी की सोच, चमड़ी को प्यार करते हुए अपनी इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए दूसरों से झगड़ा करके, गालियों से, आर्ग्यूमेंट से
हम देखते हैं द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट पर्सन मिसेस द ट्रू लाइफ। हालेलुया। वो व्यक्ति सच्चा जीवन खो देता है। इन शॉर्ट, अगर मैं लिटरली ट्रांसलेट करूं तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। वर्स 25 का दूसरा भाग, बट द वन, मगर वो व्यक्ति who detaches his life from the world, वो व्यक्ति अपना जीवन दुनिया और दुनिया की रीत से अलग करता है। डिटैच, द वर्ड ऑफ गॉड सेज डिटैच हिज लाइफ, अपने जीवन को इससे दूर रखता है फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड अबैंडन हिमसेल्फ टू मी। अब देख रहे हो, अबैंडन मतलब अपने आप को वो मेरे और वो फेंक देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक अबैंडन जीवन जो प्रभु को आपने दे दिया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि घर वाले ही उसके विरुद्ध कितना भी बोले। हालेलुया। अब देख रहे हो, यहां पर लिखा है, मैं फिर से पढ़ता हूं, बट द वन who detaches his life from this world and abandons himself to me will find true life and enjoy it forever. Praise the Lord. Thank you, Jesus. कौन है वो व्यक्ति जो हर एक पल परिपूर्ण जीवन जीता है? वो नहीं, चाहे उसके पास कितने भी पैसे रहे, नाम रहे, फेम रहे, जो भी रहे, कुछ नहीं, मगर प्रभु का शब्द ये सत्य बताता है, वो व्यक्ति जो अपनी चमड़ी को कोई महत्वता नहीं देता है। हालेलुया। जो अपने चमड़ी को, the one, I like this word, the one who does not pamper his flesh. For example, जो लोग सुंदरता में बहुत विश्वास करते हैं, जो एक्चुअली जो बहुत सारा मेकअप और ये सब, उसको क्या बोलते हैं? पैम्पर। हम देखते हैं ना, लोग फाउंडेशन डालते हैं, फाउंडेशन के ऊपर बहुत सारे चीजें जिससे अट्रैक्टिव लगे। एक्चुअली वो व्यक्ति अपने लिए नहीं मगर दुनिया के लिए करता है, ताकि दुनिया के लिए उसको अट्रैक्टिव लगे। प्रेज द लॉर्ड। सो ये उदाहरण है। सो एग्जैक्टली दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। The person who loves his life and pampers himself will miss true life. And who is that person who will experience the true life? The one who detaches his life from this world, and not only detaching but will abandon himself, अपने आप को प्रभु के ओर फेंक देगा, और वो व्यक्ति सच्चा जीवन और हर एक पल वो आनंद मनाएगा। हालेलुया। आप देख रहे हो, the one who does not abandon and keeps to himself or herself, भले वो पवित्र आत्मा से अभिषेक रहे मगर वो व्यक्ति कभी भी दुखी रहेगा, because that person is meant, वो व्यक्ति को प्रभु ने बुलावा दिया है अपने आप को प्रभु के ओर फेंकने के लिए। हालेलुया। चलिए हम आगे देखते हैं, वर्स 26। प्रभु बताते हैं, इफ यू वांट टू बी माय डिसाइपल, अगर तुम चाहते हो तुम मेरे शिष्य बनो, फॉलो मी एंड यू विल गो वेयर आई एम गोइंग। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यहां पर बताते हैं, अगर तुम चाहते हो मुझ में तुम और आगे बढ़ो। ठीक है, प्रभु यहां पर वर्ड यूज करते हैं शिष्य। शिष्य क्या करता है? जिस प्रकार गुरु है, जिस प्रकार उनका मालिक है, वो उस प्रकार उनका अनुकरण करेगा। राइट। सो प्रभु यहां पर यही बताते हैं, अगर तुम चाहते हो, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम और मुझ में तुम आगे बढ़ो, तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे। और किस तरह? प्रभु क्या बोलते हैं? तुम मेरे पीछे पीछे चलते हुए तुम वो जगह जाओगे जहां पर मैं जाता हूं। The word of God says, and you will go where I am going. Praise the Lord. Thank you, Jesus. That means you will exactly do what God, what Jesus has himself has done it. Praise the Lord. आप कहीं पर भी आप नहीं देखोगे कि प्रभु आगे से किसी यूजलेस आर्ग्यूमेंट में है और अपने आप को वो बता रहे हैं कि मैं ही राइट हूं, तुम सब गलत हो।
तुम इस तरीके से हो, तुम उस तरीके से हो, कंडेमनेशन बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों। और ये चीज आपको कहां देखने को मिलेगी? जो व्यक्ति शरीर, जो चमड़ी से प्रेरित है, पवित्र आत्मा से प्रेरित नहीं। और ये हम देखते हैं एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30 में। इसके बाद हम देखेंगे। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। वर्स 26 उसका दूसरा भाग, एंड इफ यू ट्रूली फॉलो मी एज माय डिसाइपल, द फादर विल शावर हिज फेवर अपॉन योर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, प्रभु का शब्द बताता है, ये प्रभु का वादा है, अगर तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे, जिस तरीके से मैंने तुम्हें मार्गदर्शन दिया है, प्रभु बताते हैं, मेरा पिता जो स्वर्ग में है, मेरा पिता तुम्हारे ऊपर जो आपकी मेहनत से, आपकी बुद्धि से, आपकी जो भी नाम से, बल से जो आप पा नहीं सकते, इवन 1%, प्रभु की भलाई आपके ऊपर इतनी छाई हुई रहेगी कि प्रभु की भलाई के द्वारा हम जो असंभव है वो संभव से संभव हम सबों के जीवनों में हम देखें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो प्रभु की भलाई क्यों बहुत सारे क्रिस्ती अनुभव नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि दे आर बिजी इन पैम्परिंग देयर ओन फ्लैश, दे आर बिजी टू फाइट देयर ओन बैटल, दे आर सो बिजी इन स्टोरिंग अप फॉर देमसेल्फ फॉर फ्यूचर। आप समझ रहे हो? अपने आप को सिक्योर इतना करना कि हम ने एक्चुअली हमारे जीवन को इतना इनसिक्योर बना दिया है। चलिए हम देखते हैं, ये सब हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली। हम हमारे जीवनों में बहुत बार हम पवित्र आत्मा को कार्य करने नहीं देते हैं। और सही में जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा खुद वो अनुभव नहीं कर सकता है, तो मेरे भाइयों और बहनों, वो शांति, वो आनंद कहाँ अनुभव करेगा? वो व्यक्ति हर बार धन के पीछे सोचते हुए, धन शायद मेरे को दे सकती है, चलो मैं वो ट्राई करता हूं, या किसी का जगह, किसी का घर जो कि कोई किसी और का है, उसे हड़पते हुए, ये सोचते हुए मेरे जीवन, मेरे आने वाले कल सिक्योर रहेगा, चलो इसको मैं कैसे भी करके, चीट करके, फ्रॉड करके मेरे लिए मैं ले लूं। हम देखते हैं लोग कहां कहां ढूंढते हैं आनंद, शांति, धीरज, और वो सबसे नहीं मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। मगर हम कितने धन्य हैं मेरे भाइयों और बहनों कि प्रभु ने हमें सत्य के ऊपर सत्य बताया है, कैसे हर एक पल आप और मैं पवित्र आत्मा को अनुभव करते हुए शांति, परिपूर्ण आनंद, परिपूर्ण प्यार हम बह सकते हैं। चलिए हम लेते हैं मत्ती चैप्टर 10 वर्स 37। मत्ती चैप्टर 10 वर्स 37। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द फ्लैश। ये चमड़ी के ऊपर निर्भरता होती है। कैसे? हम देखते हैं वर्स 37। प्रभु का शब्द है, प्रभु यीशु के शब्द हैं, whoever, जो भी हो वह व्यक्ति, loves father और mother और son और daughter more than me is not fit to be my disciple। एकदम क्लियर है। प्रभु बोलते हैं मुझसे ज्यादा अपने पापा या मम्मी या बेटा और बेटी को जब तुम उन्हें अति उत्तम जगह देते हो, उन्हें तुम प्यार करते हो, प्रभु बोलते तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं हो। मतलब जब प्रभु को छोड़ के बाकी सर क्यों प्रभु यहां पर जलते हैं? नहीं नहीं नहीं, समझिए क्यों प्रभु क्यों बोलते हैं? हमारी और आपके लिए, अच्छाई के लिए। जब एक व्यक्ति अपने पापा, मम्मी या बेटा या बेटी को प्रभु से ज्यादा प्यार करता है, क्या होने लगता है? जब उनको कुछ होता है वो परेशान होने लगता है और दुखी होने लगता है। आप समझ रहे हो? जब वो अति उत्तम जगह प्रभु को छोड़ के बाकी सब चीजें हैं, वो व्यक्ति डिप्रेशन में आने लगता है। मगर यही व्यक्ति
जब प्रभु को प्यार करता है, प्रभु को परमानेंटली उसने पहला स्थान दिया है, भले वो उसके पापा मम्मी या उसका बेटा और बेटी के वजह से वो दुखी हैं, मगर वो उतने दुखी नहीं रहेंगे कि वो डिप्रेशन में जा सके। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, एक मम्मी का। जब एक मम्मी अपने बेटे को इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, भले वो विश्वास में ऑपरेट करती है, मगर वो जब प्रभु से ज्यादा करती है, और जब उस बेटे को फीवर या किसी भी प्रकार की मांदगी होती है, क्या होगा? मम्मी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, मम्मी टेंशन लेने लगेगी, मम्मी सोचेगी कैसे 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 उसको, मेरे बेटे को ठीक रखूं ताकि वो मांदगी चले जाए। मगर वही मम्मी जब प्रभु बेटे से ज्यादा प्रभु को प्यार करती है, वो विश्वास से प्रभु के शब्द को लेती है, अपने बेटे के ऊपर हाथ रखती है और कमांड करती है, तू पीड़ा, तू फीवर, तू जो भी है, तू ये मेरे बेटे के ऊपर तू कुछ नहीं कर सकता है, इसको तू परेशान नहीं कर सकता है, इसको तू दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे मेरे प्रभु का प्यार इतना महान है कि वो मेरे लिए क्रूस में, वो मेरे बेटे के लिए क्रूस में गया और उसने तेरे को हरा दिया है। फीवर तेरा कोई हक नहीं है, गेट आउट राइट नाउ। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो अभी क्या है, जब वो मम्मी ने जब प्रार्थना किया, वो घबराई नहीं। क्यों? क्योंकि उसको वो बीमारी जो अनुभव होती है उसके बेटे के शरीर के द्वारा, उस पर विश्वास नहीं है, उसको प्रभु के ऊपर विश्वास है, प्रभु के प्यार के ऊपर विश्वास है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? इसके लिए कई बार हमारी इच्छाएं रह जाती है प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा में आगे बढ़ने के लिए, मगर हो नहीं पाती, क्योंकि छोटी छोटी चीजें मेरे भाइयों और बहनों बहुत महत्व रखती है। और जब छोटी छोटी चीजों में हम फेल होते हैं, तो जैसे हमारे जीवन में एग्जाम आती है, आत्मिक एग्जाम आती है, हम तुरंत फेल हो जाते हैं। हालेलुया। चलिए हम आगे देखते हैं। अभी आप समझ रहे हो वर्स 37 प्रभु क्यों बोलते हैं, whoever loves father or mother or son or daughter more than me is not fit to be my disciple. That person cannot be disciple, because that person will be disciple of whomever that person gives the first place to those things. Praise the Lord. चलिए हम आगे देखते हैं। And whoever comes to me, जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है, comes to me, must follow in my steps. Praise the Lord. आप देख रहे हो, जो व्यक्ति मेरे पास आता है, वो व्यक्ति हर एक स्टेप जो मैं लेता हूं, मतलब हर एक शब्द जो दी गई है वो उसमें चलेगा, हर एक शब्द में वो चलेगा। And be willing to share my cross. Praise the Lord. आप देख रहे हो, जो व्यक्ति मेरे पास आता है, जो ख्रिस्ती जो मेरे पास आते हैं, वो व्यक्ति सिर्फ प्रभु के पास ही नहीं जाएंगे, मगर प्रभु के पास जाकर वो हर एक स्टेप जो प्रभु ने बताया है, हर एक क्या बोलते हैं, हर एक जो प्रभु रास्ता दिखाता है, हर एक रास्ते में चलते हुए दैट पर्सन विल बी विलिंग टू शेयर माय क्रॉस, जो प्रभु यीशु ने अनुभव किया था क्रूस उठाते हुए, क्रूस के ऊपर। और वही प्रभु का शब्द बताता है, दैट पर्सन शुड बी विलिंग टू शेयर माय क्रॉस, दैट पर्सन शुड बी विलिंग टू शेयर माय क्रॉस। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु को जब मारा गया, पीटा गया, जब उन्होंने क्रूस उठाया, लोगों ने क्या किया? लोगों ने उनकी मजाक उड़ाई। लोगों ने बोला बहुत भविष्यवाणी करता था, राइट? भविष्यवाणी कर, किसने मारा? और देख, तू लोगों को तूने बचाया, चल तू अभी नीचे उतर और दिखा कि तू सही में प्रभु का पुत्र है। हम देखते हैं तिरस्कार, इंसल्ट्स। मेरे भाइयों और बहनों, ये सब सुनते हुए, ये सब देखते हुए प्रभु यीशु किसमें ऑपरेट करते हैं? प्रभु यीशु पवित्र आत्मा में ऑपरेट करते हैं। हालेलुया। जो हम बोलते हैं गलेशियंस 5:22 में हम देखते हैं धीरज पवित्र आत्मा का फल है।
इतने धीरज उन्होंने रखा है, इतना धीरज रखा है, लोग उनको हर किस्म की चीजें बोल रहे हैं। आप देख रहे हो, कई बार जब मैं ये शब्दों के ऊपर में मनन चिंतन करता हूं, मैं देखता हूं कि सही में हम क्या ख्रिस्ती जीवन जी रहे हैं सही में, या क्योंकि हम ख्रिस्ती जन्म से थे इसके लिए अभी हम ओके कंटिन्यू कर रहे हैं वो प्रथा, वो चीज जो हम बचपन से या जनरेशन आफ्टर जनरेशन कोई ख्रिस्ती बनाता, ठीक है कि उसके बाद ख्रिस्ती, उसके बाद हम वैसा बन के हम जा रहे हैं। मगर प्रभु यहाँ पर बताते हैं द वन हु कम्स टू मी, जो व्यक्ति मेरे पास आएगा वो मेरे हर एक शब्द के अनुसार वो चलेगा। प्रभु का शब्द बताता है that person will walk step after step. Not only that, that person will be willing to share the cross of Jesus. Praise the Lord. Share the cross of Jesus means हमारे जिगड़ी से जिगड़ी दोस्त भी या रिश्तेदार भी एक समय ऐसा बन जाएंगे कि वो कट्टर आपके दुश्मन हैं, और वो समय में भी आप उन्हें प्यार करो। हालेलुया। आप देख रहे हो, that is what it is known as willing to share my cross. And not only that, Jesus stops, he further says willing to share my cross and experience it as his own. Praise the Lord. और वो अनुभव करें कि वो खुद ये सब, आप खुद ये सब अनुभव कर रहे हो, ये देखते हुए पवित्र आत्मा को आपके जीवन में का कार्य करने देते हुए, आपके फ्लैश को नहीं, आपकी चमड़ी को आप रिएक्ट करने नहीं दे रहे हो, मगर ये सारे रीत हैं बताने के लिए कि चमड़ी एकदम कंट्रोल में है। हालेलुया। लेट्स रीड, उसमें लिखा है और ही इज नॉट वर्दी ऑफ मी। मगर जब एक व्यक्ति इस प्रकार नहीं, वो व्यक्ति मेरे लायक ही नहीं है। वर्स 39, those who cling to their lives, ये प्रभु के शब्द हैं। देखिए, those who cling to their lives, मेरा जीवन मेरा जीवन मेरा जीवन, मेरा पैसा मेरा 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 मेरा, those who cling to their life will give up true life. मगर जो व्यक्ति मेरा 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 करके है, वो व्यक्ति सच्चा जीवन अनुभव नहीं कर पाएगा। ये प्रभु का शब्द है। सही में मैं आपको बताता हूं, मेरे को मन ही नहीं लगता कोई भी चीज को मैं मेरा बोलूं। कभी कभी ठीक है, मेरी वाइफ बोलती है हमको वो लेना है, कई बार मैं बोलता हूं प्रभु मैं ओनर नहीं हूं, प्रभु आप ओनर है, प्रभु हम तो सिर्फ मैनेजर्स हैं। भले हमारे नाम से सैलरी हमको आता होगा, मेरी वाइफ को आता है, मेरे को आता है, मगर मेरे भाइयों और बहनों, सच्चा आनंद किसमें मिलता है मालूम है? भले प्रभु ये सब मिलता है, मगर इसका हक तो प्रभु आपका है प्रभु। मगर जब मैंने कमाई की है, मैंने मेहनत की है, मेरा है, मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे भाइयों और बहनों, वो पैसा कभी रहता नहीं। हालेलुया। मगर जब आप प्रभु को ओनर बनाते हो और प्रभु की इच्छा के अनुसार आप इसे यूज करते हो, क्या मेरा प्रभु चाहता है हर एक चीजों में, छोटी सी छोटी चीजों में, क्या मेरा प्रभु चाहता है? सिर्फ पैसा ही नहीं, सब कुछ सब कुछ। प्रभु को प्रथम, इसको बोलते हैं प्रभु को प्रथम स्थान देना, प्रभु को प्यार करना। हर एक चीज प्रभु के द्वारा फिल्टर की जाएगी। क्या प्रभु चाहता है? अगर मैं कोई शब्द बोलूं, ठीक है, मेरे को कोई इरिटेट कर रहा है, मैं कोई शब्द बोलूं उसको रोकने के लिए, बहुत बार मेरी यही प्रार्थना रहती है, प्रभु मेरे जीभ में से वही निकले जो आप चाहते हैं प्रभु, मैं वही बोलूं जो आप चाहते हैं प्रभु। तो बहुत बार क्या होता है मालूम है, मेरा माइंड एकदम ब्लैंक रह जाता है। जिसको जो बोलना है तुम बोलो। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, अगर प्रभु में बढ़ना है ना, वी हैव टू पे अ कॉस्ट। हमें एक रकम हमको भरनी है। वी हैव टू पे अ कॉस्ट। इवन इफ यू वांट, अगर आपको एक ग्लास पानी भी चाहिए, यू हैव टू पे अ कॉस्ट। हाँ या ना? आपको चॉकलेट भी खरीदना है, यू हैव टू पे अ कॉस्ट टू गेट इट। सो इन द सेम वे आत्मिक जीवन में भी मेरे भाइयों और बहनों,
अगर बहुत सारी दुख आती है, बहुत सारे तकलीफ आता है, बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग आता है, बहुत सारे लोग आपके विरुद्ध हैं, आपको निंदा कर रहे हैं, व्हाट आर दीज? आप कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित आप ऑपरेट कर रहे हो, तो हर बार वो शांति का आउटकम रहेगा, प्यार के द्वारा वो रहेगा, बट कभी भी हम मांस के द्वारा हम लड़ेंगे। हालेलुया। चलिए हम आगे देखते हैं वर्स 39। Those who cling to their lives, हाय मेरा मेरा मेरा, will give up true life। वो लोग कभी भी सच्चा जीवन जो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हैं यहां पर, those who cling to their lives will give up true life, but those who let go of their lives for my sake and surrender it all to me will discover true life। Praise the Lord। मैं फिर से पढ़ता हूं, अगर आपको लिखना है लिख लीजिए। Those who cling to their lives, जो लोग अपने जीवन में चुंबक जैसे चिपक जाते हैं, ठीक है, वो व्यक्ति सच्चा जीवन, द ट्रू लाइफ, वो कभी अनुभव नहीं कर पाएगा। बट दोज हु लेट गो ऑफ देयर लाइव्स, आपकी चमड़ी चाहती है, उसने गाली दी तो मैं भी दो और या मेरी सफाई में बताऊं, मगर ये चमड़ी चाहती है, मगर जो व्यक्ति उस चमड़ी की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, यस दैट इज व्हाट, बट दोज हु लेट गो ऑफ देयर लाइव्स, लेट गो, गाली दिया, ओके गाली दे, नो प्रॉब्लम, मेरा नाम खराब किया उधर जाके, मैं कोई सफाई नहीं देता, ओके नाम खराब कर, that is called let go of their lives। Praise the Lord। Did Jesus let go of his life? Yes। मेरे को बताओ, प्रभु के शब्द में जो प्रभु ने उनको उपयोग किया है, हर एक शिष्य जूडस को छोड़ के, देखो, थैंक यू होली स्पिरिट, जैसे मैंने जूडस बोला तो जूडस का जीवन मेरे सामने आया। जूडस, पैसा पैसा पैसा, मैं आराम से रह सकता हूं, वो थोड़े चांदी सिक्के, उसको पाप करने के लिए भी उसको बहुत बड़ा कॉस्ट उसने पे किया, चांदी के सिक्के। when he wanted that सिक्के, मेरा जीवन मैं और अच्छी तरह से जी सकता हूं, उसका जीवन क्या हुआ, वो पैसा जिसके ऊपर वो निर्भर करता था, प्रभु यीशु को उसने धोखा दे दिया था। that traitor, what happened? हम देखते हैं वो उसको सच्चा जीवन नहीं मिला, मगर वो इतना हीन भावना से भर गया अपने विरुद्ध ही, वो पैसे के विरुद्ध, हम देखते हैं वो जाके वो सुसाइड कर लिया, उसने अपने आप को मार डाला। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहन, हम देखते हैं कितना सत्य है ये, और ये प्रभु के शब्द में ही देखते हैं। जूडस को छोड़ के बाकी सारे शिष्य हम देखते हैं उन्हें मारा जाता है, उन्हें पीटा जाता है, मगर ये सब मिलने के बाद भी ये दुनिया में वो लोग इस प्रकार शांति और आनंद में इतना वो उनका जीवन वो बिताते हैं। हम देखते हैं ये 12 शिष्य में 11 शिष्य को मर्डर किया जाता है, सिर्फ योहान ऐसे एक शिष्य है जो बुढ़ापे में वो मरते हैं, मगर बाकी सब 11 शिष्य उनको मर्डर किया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, खून किया जाता है, मगर हर एक व्यक्ति आनंदित मरता है, कोई भी व्यक्ति दुखी होते हुए नहीं। हालेलुया। That is the power of true life, my dear brothers and sisters। Praise the Lord। Thank you Jesus। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? Let's read once again। The word of God says, but those who let go of their lives for my sake, मेरे लिए अत्याचार सहन कर लेते हैं, ले लेते हैं, मेरे लिए दूसरों को माफी दे देते हैं, मेरे लिए वो दूसरों को आशीर्वाद करते हैं जहां पर दुनिया उनको बोलता है श्राप दे करके। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, वो व्यक्ति सच्चा जीवन उसके जीवन में वो देखेगा। हालेलुया। आप देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों,
द वन हु डिनाइज हिमसेल्फ, अपनी इच्छाएं, अपने जो लालसाएं, वो सबको एंटरटेन नहीं करता है, खारिज करता है। प्रभु के प्यार को देखते हुए प्रभु का शब्द फिर से और फिर से ये बताता है कि वो व्यक्ति सत्य जीवन, जो सच्चा जीवन है, वो अनुभव करेगा। चलिए एक हम फिर से हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 5 से। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 5 से। The word of God says, those who are motivated by the flesh only pursue what benefits themselves. अब देख रहे हो, जो बिल्कुल पवित्र आत्मा के विरुद्ध है। क्या लिखा है? Those who are motivated, जो लोग चमड़ी की हिसाब से, चमड़ी की सोच के द्वारा, चमड़ी की इच्छा के द्वारा, चमड़ी की से निर्णय लेते हुए वो व्यक्ति जब वो चलता है, उसके जीवन में वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा। आप देख रहे हो कितना फर्क है एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से प्रेरित होते हुए और एक व्यक्ति चमड़ी के हिसाब से जीते हुए। सो ये लिखा है, those who are motivated by the flesh only pursue what benefits themselves. मगर जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के प्रेरणा के अनुसार चलता है, वो आत्मिक बाबतें हम देखते हैं वो उसके पीछे ले चलता है। हालेलुया। अंग्रेजी में ऐसा है, but those who live by the impulses of the Holy Spirit are motivated to pursue spiritual realities. Praise the Lord. आप देख रहे हो, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा प्रेरणा, जो पवित्र आत्मा चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा इच्छा रखते हैं, ये क्षण क्या करना है, हम देखते हैं उसके जीवन में आत्मिक बाबतें सिर्फ प्रभु के शब्द में नहीं रहेगी, सिर्फ प्रार्थना में ही नहीं रहेगी, मगर एवरी स्पिरिचुअल प्रॉमिसेस, every spiritual covenant, every spiritual oath that the Lord has given you, प्रभु ने जो दिया है वो रियलिटीज में, वो हकीकत में हम हमारे जीवन में उसे परिपूर्ण होते हुए हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख रहे हो, इसके लिए कई बार मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग को बहुत इजी है चर्च जाना, प्रार्थना करना, घर में भी प्रार्थना करना, मगर पवित्र आत्मा के प्रेरणा के अनुसार चलना बहुत चुनौती वाला काम है। क्यों? क्योंकि अशुद्ध आत्मा प्रॉब्लम नहीं है, हमारी चमड़ी, हमारी चमड़ी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी चमड़ी को हम नाश करें या खरोचे, बिल्कुल नहीं, मगर चमड़ी की इच्छाओं को रद्द करते हुए, पवित्र आत्मा को पहला स्थान देते हुए, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के वो एक्सपेक्टेशन रखते हुए पवित्र आत्मा हमें ले चले। हालेलुया। चलिए आगे और हम देखते हैं वर्स 6। For the sense and reason of the flesh is death. For the sense, जो शरीर अपने को सेंस देती है, हमको वजह देती है, बहुत जेन्युइन वजह रहेगा, मगर प्रभु का शब्द क्या बताता है मालूम है? जो व्यक्ति चमड़ी की सोच के हिसाब से, उसके वजह के द्वारा, उसके सेंसेस के द्वारा जब वो व्यक्ति जीवन जीता है, वो मरण जीवन जी रहा है। That person lives a life of death. But the mind that is set, controlled by the Spirit, that person will always find life and peace. Hallelujah. एक बार आप देखिए, आपके जीवन में आप जो भी कार्य कर रहे हो पवित्र आत्मा के द्वारा है,
या आपका फ्लैश आपको जेन्युइन से जेन्युइन रीजंस आपको बताएगा, ये बोलते हुए कि ये नहीं, ये बहुत, ये सेंस दैट दिस मेक्स सेंस। हम बोलते हैं नॉनसेंस। नॉनसेंस किसको बोलते हैं? जो सेंस नहीं बनता है। एग्जैक्टली पवित्र आत्मा के कार्य हम देखते हैं, कोई सेंस नहीं बनता है मेरे भाई और बहन। आप मेरे को बताओ कोई भी चीज जो प्रभु यीशु ने किया, जो हम मत्ती, मार्क, लूक, योहान में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कोई भी कार्य जो प्रभु ने किया, कोई सेंस बनता है? प्रभु ने थूक लिया, उन्होंने उनका थूक लिया और एक अंधे व्यक्ति के ऊपर उन्होंने रखा और बोला, तो क्या तू देख सकता है? अभी अभी वो व्यक्ति देख सकता है। डज इट मेक एनी सेंस? नो। प्रभु बताते हैं, प्रभु यीशु बताते हैं कि ये जो घड़ा है इसमें तुम पानी से भर दो, और उसके बाद फिर से वो शब्द देते हैं वो नौकरों को कि उसमें से तुम निकालो। और हम देखते हैं जब नौकर उसमें से निकालते हैं और जो स्टीवर्ड है, जो उधर का इंचार्ज है, कैटरिंग का जो इंचार्ज है, उसको देते हैं, हम देखते हैं अरे ये तो बढ़िया है, बढ़िया द्राक्ष रस है। डज इट मेक एनी सेंस? नो। इन द सेम वे जब हम दूसरों को, जब हम बोलते हैं माफी देने के लिए या दूसरों को प्यार करने के लिए, वी थिंक अ लॉट, उसने मेरे बारे में क्या क्या बोला, उसने मेरे बारे में क्या क्या नहीं किया, उसने ये किया वो किया। हम बहुत सारे सेंसेस हम यूज करने लगते हैं। And that is what the word of God says. The person who goes as per the senses of the flesh and reasonings of the flesh, that person experiences death. Yes, वो व्यक्ति ये जीवन जीते जीते भी वो मरण वो अनुभव करता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो शरीर की इच्छा है, शरीर का वजह है, शरीर के सेंसेस है, उसके द्वारा वो उसके जीवन में सेंस लाना चाहता है और जी रहा है। Hallelujah. In fact, the word of God says, verse 7, in fact, the mindset focused on the flesh fights God's plan. जो व्यक्ति, जिसका मन, जिसका हृदय शरीर और शरीर की इच्छा को परिपूर्ण में लगा हुआ है, वो व्यक्ति प्रभु के विरुद्ध लड़ता है, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध लड़ता है, and refuses to submit to his direction. और वो knowingly और unknowingly हम देखते हैं प्रभु के मार्ग को वो फुल स्टॉप लगाता है और उसके विरुद्ध वो चलता है प्रभु के मार्गदर्शन के हिसाब से में। हालेलुया। Because it cannot, क्योंकि चमड़ी कभी भी, मेरे भाई और बहनों आप ये जान लीजिए, आपका और मेरा चमड़ी जो दुनिया और दुनिया की चीजें लालच है, वो कभी भी हमें प्रभु के पवित्र आत्मा के प्रेरणा के अनुसार कभी हमें नहीं ले चलेगी, क्योंकि प्रभु का शब्द एकदम क्लियरली लिखा है गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16 से अगर आप देखोगे उसमें लिखा है कि ये जो चमड़ी है प्रभु के विरुद्ध है, ये जो चमड़ी है प्रभु के विरुद्ध है, और चमड़ी और पवित्र आत्मा एक दूसरे के ऑपोजिट है। हालेलुया। चलिए अभी हम लेते हैं एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30 ऑनवर्ड्स। देखिए, द होली स्पिरिट ऑफ गॉड, प्रभु का पवित्र आत्मा has sealed you in Jesus Christ until you experience your full salvation. हम पवित्र आत्मा से सील किए हुए हैं, मोहर लगाए हुए हैं, जब तक आप और मैं हम स्वर्ग में नहीं पहुंचते हैं। So never, तो कभी भी, never grieve the Spirit of God or take for granted His holy influence in your life. Praise the Lord. Praise the Lord. इसमें लिखा है, दूसरे बाइबल में आप देखोगे कि लिखा होगा नेवर ग्रीव द होली स्पिरिट, दैट्स इट। मगर इसमें लिखा है नेवर ग्रीव द स्पिरिट ऑफ गॉड और टेक फॉर ग्रांटेड हिज होली इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ। कभी भी प्रभु को ओके पवित्र आत्मा है, उनको डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड, don't take his inspiration, don't take his guidance for granted,
डोंट टेक हिज डायरेक्शन फॉर ग्रांटेड। जो प्रभु तुम्हें सलाह देते उसको लाइटली मत लो। ये प्रभु का शब्द है। हालेलुया। देखिए कौन से कॉन्टेक्स्ट में पौल हमको बताते हैं। आगे पढ़ते हैं। ले असाइड, वो सारी बाबतें क्या है वो उसको बाजू में रख दो। ले असाइड बिटर वर्ड्स, जो शब्द जिसमें अहंकार है, जो लोगों को दुखी कर सकता है, जो लोगों को रुला सकता है। वो भले वो व्यक्ति कितना भी आपके विरुद्ध हो, निंदा किया हो, मगर ये शब्द मेरे भाइयों और बहनों, एक दूसरे व्यक्ति को निंदा करने से पहले एक व्यक्ति पहले निंदा होता है, एंड वी टेक हिम फॉर ग्रांटेड, एंड देयर इज नो वन एक्सेप्ट द होली स्पिरिट हिमसेल्फ। हालेलुया। So lay aside every bitter word, temper, tantrums, गुस्सा, ठीक है, temper, tantrums, revenge, profanity and insults। हम देखते हैं ये सब चीजें क्या करती हैं। वो सिर्फ वही व्यक्ति आप निंदा नहीं करते, मगर सबसे पहले पवित्र आत्मा को, जब एक व्यक्ति इस प्रकार ऑपरेट करता है, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा को बहुत लाइटली लेता है। ये बोलते अच्छा है ना, फॉर एग्जाम्पल कई बार बोलते ना बच्चे, पापा है ना, मम्मी है ना, मम्मी घर का काम कर लेगी, पापा जो पैसा चाहिए उस वो दे देगा, है ना। टेकन फॉर ग्रांटेड, टेकन देम फॉर वेरी लाइटली। एग्जैक्टली मेरे भाइयों, दुख होता है, राइट। सो एग्जैक्टली जब एक व्यक्ति ये चमड़ी की प्रेरणा के अनुसार चमड़ी के द्वारा जीता है, हम देखते हैं वो पवित्र आत्मा को बहुत लाइटली लेता है। भले वो 9 दिवस का नोविना करे, कितना भी प्रार्थना करे, कितना भी हालेलुया हालेलुया चीख चीख के चिल्लाए बोले और भविष्यवाणी करें और अन्य अन्य भाषाओं में, विभिन्न विभिन्न भाषाओं में वो प्रार्थना करें, मगर where there is bitter words, where there is temper tantrums, anger, where there is profanity, insults, that person takes Holy Spirit very lightly. That means that person takes God very lightly. Praise the Lord. Hallelujah. मगर जो व्यक्ति पवित्र आत्मा को पहला स्थान देता है और उनको ही महत्वता देता है, Word of God says, verse 32, but instead be kind, affectionate toward one another, as God graciously forgiven you, then graciously forgive one another in the depths of Christ's love. Praise the Lord. इसमें ये लिखा है, जैसे प्रभु यीशु ने तुम्हें माफी दिया, उस प्रकार जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के प्रेरणा के अनुसार चलता है, वो लोगों को और जो उसको मिला है वो और देता है। हालेलुया। आपको जानना है एक व्यक्ति प्रभु में कितना है, उसके शब्द से आप जान जाओगे। ये नहीं कि उसने कितना बड़ा क्रॉस पहना है, कितना बार हर दिन वो चढ़ जाता है या नहीं, प्रभु का शब्द पढ़ता है या नहीं, नहीं। उसके शब्द के द्वारा, उसके सोच के द्वारा, उसके चाल चलन के द्वारा आप देखोगे क्या पवित्र आत्मा का फल प्रकट हो रहा है। यस, दिस पर्सन रियली इज बीइंग लेड बाय द स्पिरिट। मगर पवित्र आत्मा नहीं, मगर बिटर वर्ड्स, रिवेंज, गालियां, गुस्सा, इससे एकदम क्लियरली पता चलता है बेचारा आदमी फंस गया है चमड़ी में। हालेलुया। चमड़ी में फंस गया है और इसके लिए चमड़ी के द्वारा वो लड़ता है और अभी आपको ट्राई कर रहा है आपको दुखी करने। थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, आपको और मेरे को कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए जब लोग हमारी निंदा करें, बल्कि अपने को एक प्रकार की उदासी छा जानी चाहिए कि ये व्यक्ति प्रभु को जानता ही नहीं, ये व्यक्ति पवित्र आत्मा को जानता ही नहीं। अगर ये व्यक्ति पवित्र आत्मा को जानता तो वो पवित्र आत्मा में ऑपरेट करता, तो तुरंत आप क्या करोगे, आप इस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, ख्रिस्ती जीवन में जब बहुत सारी गालियां, अत्याचार होती है,
that is actually a celebration time. Praise the Lord. सही में that is actually a celebration time. तब एक्चुअली लोगों को बुलाना चाहिए और बोलना चाहिए लेट्स हैव पार्टी बिकॉज सो एंड सो रीजन. आपको मैं बताता हूं रोमियो का ग्रंथ. चलिए हम रोमियो का ग्रंथ लेते हैं, चैप्टर 8 वर्स 35. रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 35. चलिए मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं. Who could ever divorce us from the endless love of God's anointed one? मतलब कौन है जो हमको प्रभु के प्यार से हमको अलग कर सके. सो इसके लिए एकदम प्यार भरा शब्द यहां पर उपयोग किया है. Who could ever divorce us from the endless love of God's anointed one, that is Jesus of Nazareth? Absolutely no one. For nothing in the universe has the power to diminish his love towards us. ऐसी कोई भी चीज नहीं है ये दुनिया में मेरे भाइयों और बहनों, पाताल में या कहीं पर भी, कि प्रभु के प्यार से आपको और मेरे को अलग कर पाए. इसमें लिखा है ट्रबल्स, परेशानी नहीं, प्रेशर, जीवन में इतनी सारी प्रेशर आती है वो नहीं, प्रॉब्लम्स आर अनएबल टू कम, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी डर, बहुत सारे परिस्थिति वो भी नहीं है कि वो हमारे और प्रभु के प्यार को हमको अलग कर पाए. इसके लिए यहां पर लिखा है troubles, pressures and problems are unable to come between us and heaven's love. What about persecutions, dangers and death threats? प्रभु का शब्द बताता है no, for they are all important to hinder omnipotent love, even though as it is written, all day long we face death threats for your sake, God. We are considered to be nothing more than sheep to be slaughtered. Praise the Lord. ऐसी कोई भी चीज नहीं है, प्रभु का शब्द बताता है, जो मैं प्रभु के प्यार से अलग कर पाए. मगर वही जब आप प्रभु से हटा के आपके फीलिंग्स के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर, आपकी चमड़ी की इच्छा के ऊपर जब आप ध्यान देते हो, that very thing मेरे भाइयों और बहनों, वो एक दीवार बन जाता है प्रभु और हमारे बीच में. और प्रभु सिर्फ हम अनुभव नहीं कर पाते, मगर सिर्फ हमारे लिए प्रभु सिर्फ लिमिटेड है फोटोज में, छोटे छोटे फोटोज या आर्ट में, या सिर्फ स्टैचूज में, या सिर्फ ग्रेव इमेजेस में. सिर्फ उधर ही हम लिमिट कर देते हैं प्रभु को, मगर हम अनुभव नहीं कर पाते हैं. But God wants us to experience his love, his power at every moment, every moment. मैं आपको, प्रभु मेरा साक्षी है, God is my witness. जब मैं प्रभु के साथ समय बिताता हूँ, वाव, नथिंग, कोई वर्ड नहीं, सिर्फ प्रभु को बहने देना, बोलना प्रभु, हड्डी में मैं अनुभव करता हूँ प्रभु का सामर्थ्य बहते हुए. इतना लाइट, उसमें इतनी शांति है, उसमें ऐसा एक अनुभव मेरे भाई और बहनों, मैं शब्द में मैं डाल नहीं सकता हूँ, शब्द में उसकी वर्णन नहीं कर सकता हूँ. तो इतनी शांति, इतनी शांति, बस ये शांति अनुभव किया. प्रेज द लॉर्ड. कहीं पर भी जाऊं ये शांति को लेके मैं जा रहा हूं, सब जगह, कार में बैठता हूं, ऑफिस में जाता हूं, लोगों के साथ हो, व्हाट आई डू, I experience that peace of the Spirit of God and I interact with people. Hallelujah. अगर कोई व्यक्ति इरिटेट भी करता है, कुछ करता है जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तब भी मैं धीरज में ऑपरेट कर रहा हूं, क्योंकि वो शांति मेरे को सामर्थ्य दे रही है शांति से ऑपरेट करने की. हालेलुया. हालेलुया. आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, हमने बहुत बार ये प्रार्थना की होगी. I never prayed, Lord, give me peace, give me peace, give me peace. Why? Peace is to do where your mind is fixed on. If your mind is fixed on God, if your mind is firmly fixed on the word of God, you will experience peace.
पीस, पीस। आपकी प्रार्थना कभी नहीं रहेगी मुझे प्यार से भरो, मुझे शांति से भरो, मेरे को आनंद से भरो। क्यों? क्योंकि जब मैं पवित्र आत्मा से कनेक्टेड हूं, चाहे लोग कुछ भी बोले, because I am not living life from outside to inside, I am living this life from inside to outside. Hallelujah. बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रिस्ती जीवन जीते हैं जैसा बाहर के लोग आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। किसी ने आपको गाली बोला तो गाली, किसी ने आपको थप्पड़ दिया तो आप भी हम भी थप्पड़ में उतर जाते हैं, राइट? बट क्रिस्ती जीवन ऐसा है, पवित्र आत्मा से जीवन जियो। We don't live by the reactions of the people. That means if you and I started to live, अगर आप और मैं लोगों के हिसाब से जीवन जिएंगे तो we are living a life of robot. रोबोट का जीवन जी रहे हैं आप और मैं। और रिमोट कंट्रोल किसके पास है? लोगों के पास है। आप समझ रहे हो? उदाहरण के रूप से धर्मेश भाई है, अगर मेरे को अगर कोई व्यक्ति बोलता है चल आज मैं ये धर्मेश को ना मैं उसको गुस्सा दिलाता हूं, ठीक है, एक व्यक्ति, और उस व्यक्ति को मालूम है कि धर्मेश भाई का क्या वीक पॉइंट है करके, वो धर्मेश भाई को वो वीक पॉइंट के ऊपर वो कुछ ना कुछ वो बोलता है। अभी धर्मेश भाई अगर पवित्र आत्मा से संचालित है, वो क्या करेंगे? अभी उनका वीक पॉइंट नहीं है, वो वीक पॉइंट अभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन चुका है पवित्र आत्मा में। हालेलुया। सो धर्मेश भाई अभी रिएक्ट ही नहीं करेंगे। इसका मतलब वो शैतान को कम्युनिकेट करते हैं, हेलो तुम्हारा मेरा जीवन का रिमोट कंट्रोल लोगों के पास नहीं, मेरा जीवन का रिमोट कंट्रोल मैंने पवित्र आत्मा को दे दिया है। हालेलुया। मगर अगर धर्मेश भाई एग्जैक्टली वो रिएक्ट करते हैं जो उनके विरुद्ध बोला गया था, तब क्या होता है? इससे क्लियरली पता चलता है, अरे धर्मेश भाई तो इतने निर्बल हैं कि हम लोग कुछ ही समय में उनको गुस्सा दिला सकते हैं, कुछ ही समय में हम इरिटेट कर सकते हैं, कुछ ही समय में हम उनको गाली भी बुलवा सकते हैं, ठीक है। मगर वैसे वो बोलते नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है, मगर मैं ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। तो कुछ ही समय में ये सब हो सकता है। कब होता है? जब आप आपका जीवन का रिमोट कंट्रोल आप लोगों को दे देते हो और उनके अनुसार आप जीवन जीने लगते हो। हालेलुया। मगर जब आप पवित्र आत्मा से, when you start living your life from inside to outside, मैं आपको चुनौती देता हूं यीशु मसीहा के नाम से, आपको गारंटी देता हूं यीशु मसीहा के नाम से, पाताल में कोई शैतान भी नहीं या दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं मेरे भाइयों और बहनों जो आपको एक क्षण भी दुखी कर सके या आपको गुस्सा दिला सके या कुछ भी करवा सके जो चमड़ी के हिसाब से जो लोग करवाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? देखो मेरे को ये सब पता नहीं था, मेरे को ये सब लेना है करके, बट आई अंडरस्टूड। आज मैंने बोला आज मेरे कुछ नहीं लेना है, मैं तो दो मन में था। एक तो बड़ौदा में इतना बारिश हो रहा है, इतना हैवी रेन हो रहा है, मैं सोचता था कि रखूं या नहीं रखूं, रखूं या नहीं रखूं, बट आई वाज जस्ट बीइंग लेड। एक शांति थी जो मेरे को लीड कर रही थी, चलो रखना है करके। एंड टुडे वी कम टू नो दैट हमारा अंत में ये कंक्लूजन रहना चाहिए, आपका जीवन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? प्रभु बोलते हैं कोई मानव के हाथ में नहीं होना चाहिए। मत्ती चैप्टर 10 वर्स 37 onwards. It should be in the hand of God and that is the safest place for you and for me. Hallelujah. चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम सब हमारे आंखें बंद रखें, प्रभु को धन्यवाद दें। मेरे भाइयों और बहनों, आपको भी बहुत सारे ऐसे समय मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आप देखते होंगे कि जहां पर आप भड़क जाएं, जहां पर आपके विरुद्ध जंग छेड़ी हुई है, जहां पर आपका कोई वजह नहीं है, आप कोई वजह नहीं हो किसी प्रकार की झगड़े के लिए, किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, मगर तभी भी आपका नाम लिया जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताता हूं, ये एक तक है। This is an opportunity to grow more in the Lord,
to operate from inside to out rather than from outside to inside. Hallelujah. आबा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं हम सबों को यह समझाने के लिए प्रैक्टिकली कैसे पवित्र आत्मा से संचालित रहे, प्रैक्टिकली कैसे पवित्र आत्मा को अनुभव करते हुए दूसरों को भी हम पवित्र आत्मा को अनुभव करें। विशेष के लिए वो क्रिस्ती भाइयों और बहनें जो अपने आप को क्रिस्ती तो बोलते हैं मगर अभी भी चमड़ी के हिसाब से जीते हैं, चमड़ी के गुलाम है, गुलामी में पवित्र आत्मा को दुत्कार दिया है। यीशु मसीह नाजरी के नाम से आबा पिता ऐसे सारे भाइयों बहनों और परिवारों और रिश्तों को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं ताकि वो आपको स्वीकार करें, आपको पहला स्थान देते हुए पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए पिता परमेश्वर आपकी चंगाई और आपकी मुक्ति अनुभव करे। ही राहादरा ही बहारा शंदा ओ लामद्रिया राहादरिया राहादरिया राहा माबादरा ओ राहिरा बाहिला बदरा। प्रभु यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जिसको फीवर है, जुकाम है, कोई किसी भी प्रकार की बीमारी है, किसी प्रकार की श्राप है, बंधन है, कर्जा है, कोई भी चीज प्रभु यीशु जो आपके बच्चों को, आपके संतानों को प्रभु किसी भी प्रकार से उन्हें परेशान या दुखी या किसी भी प्रकार की लाभ ले रहा है, यीशु मसीह नाजरी के नाम से आबा पिता, यीशु मसीह नाजरी के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम मुक्ति और साझापन हम लाते हैं। बी हील्ड, जिसको भी सर दर्द है, सर में भारीपन है, बी healed right now in Jesus name। रिहा राहा दरा इला मदरा, लंग्स में जिसको प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, be delivered right now in Jesus precious holy glorious holy name। हड्डियों में, नसों में, पीठ में, घुटनों में कहीं पर भी दर्द है, बीमारी है, be healed right now in Jesus name। रिहा राहा दरा इला मदरा शंदा राहा बाबा हिमा मारामद्रीरा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु आपके स्पर्श के लिए, आपकी चंगाई और इस मुक्ति के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद आबा पिता को कि प्रभु ने कृपा दी। ये बारिश होने के बाद भी कोई करंट का कोई प्रॉब्लम नहीं था, इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम नहीं था और आप में से बहुत सारे लोग जुड़े। सो प्रभु को धन्यवाद। और आप सबों को भी मेरे भाइयों और बहनों, जानिए जिस प्रकार मैंने आपको बताया था, आपका जीवन का रिमोट कंट्रोल किधर है, लोगों के पास या प्रभु के पास? प्रभु के पास है। तो जो संदेश आपको बताई गई थी, ये आप आपके जीवन में जब आप अमल करते हो, आप देखना खूब सारी खुशियां, खूब सारी प्रभु के अनुग्रह आप सबों के जीवनों में, और आप देखोगे आप आत्मिक तरीके से और आप आगे बढ़ रहे हो और प्रभु की महिमा आप ला रहे हो हर एक जगह जहां पर भी प्रभु ने आपको बोया है, जहां पर भी प्रभु आपका पालन और पोषण कर रहा है। सो थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड। नेक्स्ट सोमवार को मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।